हाय। तो आज हम बात करने वाले हैं कंपैशन के बारे में। कंपैशन क्या होता है? कंपैशन का मतलब होता है करुणा का भाव होना। करुणा का भाव होना मतलब करुणा का भाव होना मतलब अगर किसी को हम देखें कि वो किसी दुख, दर्द, कष्ट या पीड़ा में हो, तो हम उसको समझ सकें, उनकी सिचुएशन देख सकें और उसके बारे में कुछ कर सकें, उनकी मदद कर सकें। तो ये होता है करुणा का भाव होना। अब करुणा जो वर्ड है, ये दो दूसरे अलग अलग वर्ड्स का सम्मेलन है। एक पहला वर्ड है एम्पथी, मतलब सहानुभूति, किसी के लिए कुछ उनका दर्द समझना और महसूस करना, उसे कहते हैं एम्पथी, सिंपथी। और दूसरा एक वर्ड होता है ऑल्ट्रुइज्म, मतलब किसी के लिए कुछ निस्वार्थ भाव से करना। तो जब आप किसी के लिए सहानुभूति महसूस करते हैं, एम्पैथी महसूस करते हैं, और जब हम उसको एक्शन में डाल के कुछ ऐसा करें जो निस्वार्थ भाव से निकला हो, ऑल्ट्रुइस्टिक बन रहे हो, तब हम कह सकते हैं कि हम कंपैशनेट हैं और हम में करुणा है किसी के लिए। अब जो हमें पता चल चुका है कि कंपैशन का मतलब क्या होता है, करुणा का मतलब क्या होता है, तो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है? ये इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये ऐसी क्वालिटी है जो हमें ये सिखाती है कि दूसरों के साथ क्या हो रहा है। ये हमें अलाउ करती है कि हम समझ सके कि दूसरों के साथ क्या हो रहा है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि उनके साथ कैसा महसूस वो कर पा रहे हैं या उनके साथ क्या हो रहा है, तो हम अपने एक्शंस को और हम जैसे उनके साथ व्यवहार रखते हैं वो हम चेंज कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं और उनकी नीड्स को पहले इम्पोर्टेंस दे के, महत्व दे के आगे बढ़ सकते हैं ताकि हम उनकी मदद कर पाए। और जब हम ये करते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, तो हम एज अ कलेक्टिव ग्रुप और कम्युनिटी आगे बढ़ सकते हैं। एज अ सेंस ऑफ वेलबींग आती है कि हम सब खुश हैं, हम सब सेहतमंद हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जब हमें पता चल गया कि करुणा इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, तो हमें कैसे पता लग सकता है कि हम करुणा दिखा रहे हैं किसी को या नहीं। तो हमें सबसे पहली चीज जो ये बताती है कि हम करुणा दिखा रहे हैं किसी को नहीं, वो है कि हम किसी को सुन पाए विदाउट जजमेंट, कि कोई जजमेंट ना हो। एक खुले दिमाग से जो भी किसी के साथ हो रहा हो वो हम समझ पाए, उसको उसके बारे में हम कुछ कर पाए। या जब हम किसी से बात कर रहे हैं या किसी के सिचुएशन में एंटर कर रहे हैं, तो हम प्रेम भाव और प्यार का भाव लेकर ही आगे बढ़े, काइंडनेस दिखाएं किसी को। तब हमें समझना चाहिए कि हम कंपैशनेट बन रहे हैं। या किसी को सामने से जाके मदद करना, हेल्प ऑफर करना, अगर उन्होंने नहीं भी मांगी हो तो जाके आगे बढ़कर उनकी हेल्प करना, उनको रिस्पेक्ट दिखाना, ना कि सिर्फ उनको कि उनको क्या महसूस हो रहा है, बट उनकी एक्सपीरियंसेस क्या थी, वो किस सिचुएशन से निकल रहे हैं, उसको भी इतना ही रिस्पेक्ट देना जितना हम उनको खुद को दे रहे हैं। और जैसे लोग हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करा जाए, ना कि अपने थॉट्स और फीलिंग्स उन पे थोपे, बट वो जैसे भी हैं उनको पहले एक्सेप्ट करे और लास्टली उनके साथ एकदम पेशेंट रहे। कोई कोई लोग कोई निकलने में कोई सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है या कोई चीज़ के बारे में समझने में काफ़ी समय लग सकता है, तो आप उनके साथ पेशेंट रहेंगे तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आप कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग है। अब तो ये बात हो गई कंपैशन किसी और को दिखाने की, बट काफ़ी ऐसे बार होता है कि हम अपने खुद को कंपैशन दिखाना, सेल्फ कंपैशनेट होना ही भूल जाते हैं। उसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, उतना वैल्यू नहीं देते जितना हम दूसरों को देते हैं। तो सेल्फ कंपैशन का मतलब ये होता है कि जैसे हम दूसरों को ट्रीट करते हैं, जैसे दूसरों के एक्सपीरियंस से डील करते हैं, वैसे ही सेम काइंडनेस दिखाए, प्यार दिखाए, प्रेम दिखाए अपने एक्सपीरियंसेस के लिए, अपनी फीलिंग के लिए। उसका मतलब होता है कि जो सिचुएशन में आप हैं, आप उसको एक्सेप्ट करें। आप एक्सेप्ट करें कि आप भी गलतियां कर सकते हैं, या आप ये एक्सेप्ट करें कि आप इम्परफेक्ट हो सकते हैं या आपकी सिचुएशंस इम्परफेक्ट हो सकती हैं। तो जब ये करें तब इसका मतलब होता है कि हम सेल्फ कंपैशनेट बन रहे हैं। हमें अपने एक्सपीरियंसेस को उतना ही वैल्यू देना है जितना हम दूसरों को देते हैं। अपने साथ हार्श नहीं होना, इरैशनल नहीं होना है। तो इसे हम कहते हैं सेल्फ कंपैशनेट होना। तो हम कैसे सेल्फ कंपैशनेट बन सकते हैं अगर हम अभी नहीं है तो? सबसे पहले एक सीमा रेखा खींचने की कोशिश करनी है।
कभी कभी जब हम दूसरों के साथ डील कर रहे हो, दूसरों को कंपैशन दिखा रहे हो, तो हम अपने आप के बारे में भूल जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि ये सीमा के बाहर जा रहा है और ये हम हैंडल नहीं कर पा रहे, जिस वजह से वो चीज़ें हमें अफेक्ट करने लगती है, हमारे लिए स्ट्रेस बनने लगती है। तो ये सीमा रेखा खींचना और समझना कि इसके आगे नहीं जाना। तो सबसे पहली चीज़ यही होनी चाहिए सेल्फ कंपैशनेट बनने के लिए। दूसरी चीज़ हम जो कर सकते हैं वो अपनी फीलिंग्स, हम जो महसूस कर रहे हैं उससे टच में रहना, उसे समझना और उसे उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही स्पेस और उतना ही वैल्यू देना जितना हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस या फीलिंग्स को देते हैं। तीसरी चीज़ वो कर सकते हैं कि हम ब्रेक्स ले सकते हैं, हम सेल्फ केयर में एंगेज कर सकते हैं, ताकि हम खुद का ध्यान रख पाए जब हम दूसरों का ख्याल रख रहे हो या दूसरों की मदद कर पाए, ताकि हम एफिशिएंटली ना ही सिर्फ खुद की मदद कर पाए बट दूसरों की भी मदद कर पाए। और लास्टली हम ये कर सकते हैं कि जब हमें लगे कि हम कोई प्रॉब्लम में हैं या हमें कोई दर्द है, कोई दुख है, कोई कष्ट है, तो हम दूसरों के साथ वो शेयर कर पाएं, दूसरों से मदद ले सकें, आगे बढ़कर खुद मदद मांग सकें। सिर्फ फैमिली मेम्बर्स या अपने फ्रेंड्स से नहीं, बल्कि अगर कोई प्रोफेशनल हेल्प भी अगर ज़रूरत हो तो वो भी हम बेफिक्र होके मांग सकें। तो कुछ लोगों के लिए कंपैशन या करुणा का भाव होना बहुत नेचुरल होता है, वो अंदर से कोई कोई लोगों के लिए आ जाता है। बट कोई कोई लोग होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिलेशनशिप्स के थ्रू या एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो चीज़ों को सीखते हैं। तो जब हम सीख रहे हो कि कंपैशनेट कैसे बनना चाहिए या करुणा कैसे डेवलप करनी चाहिए, तो सबसे बेसिक स्टेप्स हमें याद रखने चाहिए। पहला बेसिक स्टेप होना चाहिए कि सिचुएशन को एक्नॉलेज करें, उसे समझने की कोशिश करें कि ये सिचुएशन क्या है। दूसरा स्टेप जो हम ले सकते हैं वो है कि अपना परसेप्शन समझे कि हम ये सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं और दूसरे लोग ये सिचुएशन को कैसे देखते हैं। जब हम ये करने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि कंपैशन डेवलप होना शुरू हो चुका है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लिए जो चीज़ या सिचुएशन बहुत छोटी हो, वो दूसरों के लिए बहुत बड़ी, बहुत सीरियस और बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो दोनों लोगों का इक्वल पर्सपेक्टिव देखना इम्पोर्टेंट होना चाहिए कंपैशनेट बनने के लिए। और लास्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है बिना जजमेंट के, बिना बायस के या बिना किसी अपने थॉट्स को रखे दूसरों को ओपन माइंड से, खुले दिमाग से एक्सेप्ट कर पाएँ, उनकी सिचुएशन को समझ पाएँ। तो जब हम ये सब करने लगे, कंपैशन बिल्ड करना हो, तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रख सकते हैं। और जब हम ये सब करेंगे तो कलेक्टिव एकजुट होकर आगे बढ़ सकते हैं, वेलबींग हमारी अच्छी हो सकती है, हमारी हेल्थ सही रह सकती है, फिजिकल हो, मेंटल हो या इमोशनल हो। तो कंपैशन, ऐसा भाव होना, करुणा का भाव होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।